मुद्दा यह था कि अब हमें उनसे दूर हो जाना चाहिए। हम वहाँ से उठे और बाहर आ गए। सुल्ताना ने कहा, मैं इकबाल टाउन में इन फ्लैटों के बारे में जानता हूँ। वहाँ जाना कैसा रहेगा? हाँ सुल्ताना, बहुत जरूरी। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब हम चले गए हैं तो चाचा के बारे में जानकारी पाकर लौटेंगे। भगवान ने चाहा तो वे हमसे वहाँ मिल सकते हैं। हो सकता है किसी असमंजस के कारण रुक गया हो, सुल्ताना ने दिल से कहा। हम नीचे उतरकर गाड़ी में बैठ गए और सुल्ताना ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। मुझे थोड़ी शांति मिली। कम से कम एक पखवाड़े पहले पापा ठीक थे। रास्ते तय होते रहे। इकबाल टाउन सुमनाबाद से ज्यादा दूर नहीं है। हम मनचाही जगह और फिर उस फ्लैट पर पहुँचे जिसका पता हमें दिया गया था, लेकिन फ्लैट का दरवाजा बंद था, जिसे देखकर हमें निराशा हुई। मैं सामने वाले फ्लैट से किसी से पूछ लूंगी, सुल्ताना ने कहा और फिर उसने दूसरे फ्लैट की घंटी बजाई। कुछ देर बाद एक सज्जन बाहर आए और हम दोनों की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगे। माफ कीजिए, क्या रामजी सामने वाले फ्लैट में रहते हैं? हाँ, फिर रामजी साहब कहीं गए हैं? आप नहीं जानते कि यहाँ क्या हुआ? उन्होंने कहा। ना, सब ठीक है। क्या हुआ है यहाँ लाश मिली है। अक्सर रामजी साहब का एक दोस्त आकर यहाँ देर छोड़ता था, कहीं बाहर से आता था। अभी कुछ ही दिन हुए होंगे, शायद 7-8 दिन हुए होंगे कि इस फ्लैट से दुर्गंध उठने लगी थी। फ्लैट बंद था। हमने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने दरवाजा खोला तो अंदर एक लाश पड़ी थी। यह उसी दोस्त का शव था जो यहाँ आया करता था। हमने भी उन्हें अच्छी तरह देखा। मेरा सिर घूमने लगा। सुल्ताना भी उत्साहित थी। मैं कुछ पल के लिए अवाक रह गया। फिर मैंने कर्कश स्वर में पूछा, लेकिन वह कैसे मरा? सुल्ताना ने पूछा। पुलिस किसी से कहाँ कहती है, हम पहले से ही संकट में थे। 3-4 बार थाने जाना पड़ा और व्यर्थ के विवाद का शिकार होना पड़ा। वो कहे कि मेरा बेटा कचहरी में मुंशी है, उसके संबंध हैं, जिसकी वजह से हमें कोई सजा नहीं हो सकती। नहीं तो पुलिस आसानी से किसी का साथ नहीं छोड़ती। क्या आप मुझे उस दोस्त का नाम बता सकते हैं? हाँ, मैं आपको बता सकता हूँ, थोड़ा और। उसने मुझे जो बताया, उसे सुनकर मेरी आंखों में अंधेरा छा गया। ये 100% पापा का था।